हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिव पलेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंडी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। लेट्स सी। ओके चलिए देखते हैं। प्लीज हरिहर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या है और आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हो। यहाँ पर एक शब्द आया पहला, कट्टर। कट्टर कट्टर एक वर्ड यहाँ पर चैनल हुआ है। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिला है पहला कि आप में से काफी सारे लोगों की एनर्जी इस वक्त ऐसी एनर्जी जैसे कट्टर लोग होते हैं ना, ये करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उस तरह की एनर्जी है यहाँ पर कुछ लोगों की। और उनके पार्टनर उनके बारे में यही सोच रहे हैं, बहुत कट्टर हो गए हो आप। ठीक है, अगर किसी चीज के लिए से मान लीजिए आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज के लिए कहा या कोई काम करने के लिए कहा, हो सकता था आप इस पर्सन की पहले हाँ ना 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 करके हाँ कर देते थे, या जो भी आपकी एनर्जी थी इस समय में आपकी एनर्जी एकदम कट्टर वाली एनर्जी है कि आपके पर्सन कुछ भी कहते हैं या कुछ करने के लिए कहते हैं, अगर आपको सही लगता है तो आप करते हो, नहीं सही लगता है तो आप नहीं करते हो। तो नो बोल दिया तो नो बोल दिया, फिर उसको मतलब यस नहीं करवा सकता है कोई। जैसे यहाँ पर ऐसा मैसेज, जैसे प्यार में इंसान पिघल जाता है, तो प्यार में तो वो कोई भी चीज कर देता है या कोई भी काम कर देता है, सामने वाले की बात मान लेता है। लेकिन जब वो अपने से सबसे ज्यादा प्यार करता है, ठीक है, किसी और से ऊपर जब वो खुद से प्यार करता है, तो फिर वो वही करता है जो उसके लिए सही होता है। तो अगर नो तो मतलब नो, यस तो मतलब यस। तो यहाँ पर वो कट्टर वर्ड आया है आप लोगों के लिए आज निकल के पहला। ओके। हम्म। ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि आप ना दुनिया जमाने से कहीं दूर, दूर हो, बहुत दूर हो। ठीक है, मतलब दुनिया जमाने से बहुत एक जगह है जो काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, उस भीड़ से एक इंसान है जो बहुत दूर है। यस, यहाँ पर ऐसे ही मैसेज निकल के आ रहा है, आपके पार्टनर आपको दुनिया जमाने से या भीड़ से बहुत ज्यादा दूर देख रहे हैं, बहुत अलग। मतलब आपने अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी बना ली है, एक अलग ही आपका व्यक्तित्व बन चुका है, एक अलग ही आपकी एनर्जी हो गई है। जैसे हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ भेड़ चलते हैं वहाँ शेर नहीं चलता, ठीक है, शेर हमेशा अकेला चलता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए निकल के आ रही है जिन्होंने अपनी खुद की जो भी सोच है उसको बनाना स्टार्ट किया है और उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। और जो भी उनकी पुरानी सोच थी या जैसे भी उनकी लाइफ में पहले काम हुआ करते थे, ठीक है, एक पर्टिकुलर सोच होती है मैट्रिक्स की, हर तरह की चीज़ों की, कि ऐसे 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 चीज़ें होती हैं, हर चीज़ फिक्स है। तो वो फिक्स एनर्जी या फिक्स सोच पर आप चल नहीं रहे हो उस टाइम पीरियड में, आपकी एक अलग दुनिया है। वो इंसान एकदम दुनिया से अलग ही निकल चुका है, अकेला है ज्यादा। यहाँ पर ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है जैसे बहुत सारी, मतलब दुनिया जो भीड़ होती है, जो भीड़ होती है उससे भीड़ से अलग दिखाई देता है वो इंसान, तो भीड़ से डेफिनेटली आप अलग ही दिख रहे हो। 11 नंबर है, 11 नंबर है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी आपकी पर्सन सोच रहा है कि किसी की बात भी नहीं सुनते हो, बात सुनना आपने बंद कर दिया है। बात सुनने का मतलब है कि कोई आपको कुछ समझा रहा है या सुना रहा है, तो आप वैसे नहीं सुनते हो कि आप किसी की बात सुनकर उस पर अमल करो। ठीक है, मान लीजिए आपके पर्सन ने आपको कोई बात समझाई, तो उनकी बात पर आप अमल नहीं करते हो,
हो सकता है आप अमल उन बातों पे करते हो जो बातें आपको सही लगती हैं, जो बातें आपको सही नहीं लगती उन पर आप अमल नहीं करते या उनको आप एज़ इट इज़ यस नहीं करते। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ऐसा है, किसी के पर्सन ने अगर उसको इस तरीके से बताने का प्रयास किया है या फिर से विक्टिम एनर्जी प्ले करने की कोशिश की है, जैसे यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, ये सबके साथ रेजोनेट बिल्कुल नहीं करेगा। अगेन सारे मैसेज सबके लिए नहीं होते, ये पहले ही रीडिंग में स्टार्टिंग में ही बोल दिया जाता है कि जो रेजोनेट करे वो मैसेज आपका है। क्योंकि आप इतने सारे लोग एक साथ रीडिंग देख रहे हो तो सबके साथ रीडिंग रेजोनेट बिल्कुल नहीं कर सकती, और आपके पास ये एक गाइडेंस के तौर पर रहती है कि हाँ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, स्पेशली आपको हीलिंग मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि ये वाला मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। यहाँ पर ऐसा मैसेज है, मान लीजिए आपके जो पर्सन है वो आपको उस तरीके से दबाने का प्रयास करते थे पास्ट में। किस तरह से? यहाँ पर जैसे मान लीजिए तुमको ये वाली चीज़ें नहीं आती हैं, या तुम इन सब चीज़ों में तुम मूर्ख हो, तुमको ये समझ में नहीं आता है, तुमको ये वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं आती हैं, तुम इस चीज़ में डम्ब हो, ठीक है, तुमको ये काम करना नहीं आता है। या फिर उन्होंने हमेशा आपको ये समझाकर या बताकर रखा है कि तुम किसी काम के नहीं हो, या तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं होती है। कुछ कुछ ऐसे कपल होते हैं ना, या फिर कुछ कहें हस्बैंड वाइफ भी ऐसे होता है जो अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, और लोगों से सीखो, वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। या फिर जिस तरीके की भी यहाँ पर एनर्जी हो, कि यहाँ पर मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दिया जो किसी को ज़बरदस्ती समझाने का प्रयास कर रहा है, जैसे उसके दिमाग में वो भर रहा है कि तुम ऐसा ही हो, तुम ऐसे ही हो। तो वो इंसान जो उसके साथ रह रहा है वो अपने आप को बिल्कुल वैसा मानने लगा कि हाँ सच में शायद मुझे कुछ नहीं आता, शायद सच में मैं बेवकूफ़ हूँ, ठीक है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे इंसान के साथ जब आप रहते हो तो ये आपके कॉन्फिडेंस की पूरी वाट लगा के रख देते हैं। ये आपके अंदर 0.1% भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बचने देंगे, ठीक है। इसी जगह पर आपको कुछ ना आता हो भले ही, लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो आपको हर दिन ये बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपसे हो जाएगा, आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत स्ट्रेंथ है, आपके बहुत करेज है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप अगर रहते हैं तो भले ही आपको कुछ ना आता हो पहले, लेकिन आप बहुत कुछ करना सीख जाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जा रहा है कि तुम कर लोगे, और इस जगह पर एक मैसेज जा रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो अगर सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं हो पाएगा, तो फिर आप भले ही कितने भी होशियार इंसान हो, आप बिल्कुल वैसे ही बन जाओगे। यहाँ पर किसी के पार्टनर ना उनको ऐसी दबा कर रखते थे कि कुछ भी हो गोल गोल करके सारी गलती आपकी निकाल दी, कुछ भी हो गोल गोल करके सारी गलती आपकी निकाल दी, या इम्परफेक्शन बता दिया कि आप इम्परफेक्ट इंसान है, इम्परफेक्शंस हैं आपके अंदर, आप कोई भी काम परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते, कोई ना कोई गलती तो आपसे होनी ही होनी है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी अगर किसी के पार्टनर की यहाँ पर रही है तो उनके लिए ये स्पेशल मैसेज निकल के आया है कि आपने दुनिया से खुद को अलग ही कर लिया है, कि अगर मेरे अंदर इतनी कमियां, इतनी खामियां नजर आती हैं, इतना इम्परफेक्शन नजर आता है, या फिर मैं बिल्कुल भी अगर आपको परफेक्ट नहीं लगती या नहीं लगता, तो मैं आपकी लाइफ से बहुत दूर, और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा कट्टर बन गए हो। ठीक है, क्योंकि पहले आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो था, या फिर आपके पार्टनर ने आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस मार दिया था पूरी तरीके से। ठीक है, कई बार ये लोग ये कोई पार्टनर भी कर सकते हैं, कई बार इस तरह की चीज़ें आपकी खुद की फैमिली भी करती है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में उनकी फैमिली भी ऐसे करती है, लड़कियों को बोल दिया जाता है कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम मत करो, तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत खाओ। ठीक है, पहले फैमिली कंट्रोल करके रखती है, फादर मदर, उसके बाद ऐसी फैमिली में शादी कर दिया जाता है, हस्बैंड कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, कई बार इस तरीके के आज के टाइम में इमोशनल लड़के भी हैं, तो ये कह नहीं सकते कि लड़कियों के साथ हो सकता है कि लड़कों के साथ हो सकता है, पर यहाँ पर मैसेज आया है सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं होते जो अपने ऊपर हुकूमत चलाने दें, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो बेवजह का सहते बहुत हैं, सिर्फ इसीलिए कि एक एक पर्टिकुलर चीज चलती रहे, एक रिश्ता चलता रहे, तो वो बहुत सहते हैं, उनका लिमिट पार वो सहते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पर्सन आपके ऊपर इसी तरीके से वो करते थे कि हर समय कोई भी गलती उन्होंने की या कुछ भी उनसे हो गया, गोल गोल घूम के आपको उन्होंने गलत ठहरा दिया, हर तरीके से बता दिया कि आपसे ही गलती हुई है, आपने ऐसे नहीं बोला होता तो वो ऐसा नहीं किए होते,
आपने ऐसा नहीं किया होता तो वो ऐसा नहीं किए होते। आप अगर ये कर देते तो वो ऐसा कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पर वो एनर्जी आ रही, तो आपके पार्टनर ना ये भी यहाँ पर देखने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि कट्टर हो आप। एक बार कोई इंसान अपना स्टैंड लेना सीख जाए तो कोई भी इंसान उसके ऊपर दादागिरी नहीं कर सकता, या फिर उसके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता, या फिर उसको नीचा नहीं दिखा सकता, या फिर उसको एक तरीके से कहें तो डोमिनेट नहीं कर सकता है। अगर उस इंसान को बोलना आता है, या उस इंसान को सामने से बैकफायर करना आता है, ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको ना जैसे प्यार से भी बहुत डील करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर हो सकता है इन्होंने ऐसे भी आपको आप पर ट्राई किया हो। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है इस तरीके की, जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं कि आप जब इस चीज़ से नहीं मानते हो, जब हम आपको कह रहे हैं आपसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और आप इस चीज़ को आपने डिनाई कर दिया है, तो वो आपको प्यार से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हर तरीके की एनर्जी से वो आपको डील कर सकते हैं। ना पता है कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर वो एनर्जी भी मेरे को दिखाई दे रही है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस पता है किसके लिए आ रहे हैं? जो स्ट्रॉन्ग हस्बैंड वाइफ हैं और स्ट्रॉन्ग 10 से 12 साल कनेक्शन में रहे हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ हैं और 10-12 साल से ऊपर के जिनके कनेक्शंस हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनका पार्टनर क्या है, और बहुत लंबा टाइम उन्होंने अपने पार्टनर के साथ बिताया हुआ है। तो यहाँ पर वो इस तरह की एनर्जी है कि उन्हें पता है कि आपसे किसी ना किसी तरीके से तो अपनी बात मनवाई ली जाती है, तो ऐसे नहीं तो वैसे सही। ठीक है, कि अगर आप इस तरीके से नहीं मानते हो तो फिर प्यार से तो आप मान ही जाओगे। ठीक है, मीठी मीठी बातें करके तो आप मान ही जाओगे, अपना रोना रोकर तो तुम मान ही जाओगे। ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी भी लाइफ के अंदर आपने आपके पार्टनर ने कभी भी आपको सॉरी बोला होगा। ये जिस तरह की एनर्जी आ रही है ना रीडिंग में, मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन ने आपको लाइफ में कभी सॉरी बोला होगा। अगर इन्होंने आपको कभी सॉरी बोला भी है तो जस्ट अपने मतलब के लिए बोला है, यानी कि इसके लिए नहीं कि इन्हें किसी गलती का रियलाइज हो गया है, या फिर कोई गलती इनको अपनी मान ली है, इन्होंने इनको समझ में आ गया है। अगर इन्होंने कभी आपको सॉरी बोला है तो इसी इसी तरीके से बोला होगा, जहाँ पर आप किसी बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, आपने बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को अकेला कर लिया, या बात करना कम कर दी या बंद कर दी, या फिर आपने थोड़ा अलग तरीके से बिहेवियर दिया, तो उस केस में इस पर्सन ने आपको जस्ट पिघलाने के लिए, आपको फिर से मैनिपुलेट करने के लिए एक सॉरी बोल दिया होगा। इस बात से नहीं बोला होगा कि ये दोबारा से इन्हें वो चीज़ वो या वो काम नहीं करेंगे, यानी कि वो चीज़ वो बात उन्हें रियलाइज़ हो गई। 2 बातें होती हैं, एक कोई इंसान आपको सॉरी बोल रहा है और उस बात को रियलाइज़ भी कर रहा है, और उसने कसम खाई है कि दोबारा वो काम नहीं करेगा। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो सॉरी सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि आज की बला खत्म हो, आज का झगड़ा निपट जाए, आज की जो बातें हैं वो टल जाए, कल का कल से देखेंगे। आज उन्होंने सॉरी बोल दी, आप मान गए, वो मान गए, कल परसों नरसों 2-3 दिन के बाद फिर से वही हरकतें चालू कर दी। ऐसे व्यक्ति का जो सॉरी होता है बहुत फर्जीवाड़े का सॉरी होता है। ठीक है ना? तो मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको खुश करने के लिए या फिर इस उद्देश्य से सॉरी बोला होगा कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और अगेन ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा, कुछ लोग इस तरीके के पार्टनर के साथ ही डील कर रहे हैं। ठीक है, उसकी एनर्जी यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है, जो बहुत गोल 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 या टेढ़ा मेढ़ा टाइप का इंसान है, जो सीधी बात ही नहीं करता है बिल्कुल भी, और आपको भी कहीं ना कहीं उल्टी अपनी बातों में उलझा कर रखता है। इसी वजह से शायद आपने चीज़ें समझ ली हैं, या फिर आप बहुत अच्छे से समझ गए हो कि इनका एग्जैक्ट नेचर क्या है। क्योंकि ये कनेक्शन मुझे कम से कम 10 से 12 साल के ऊपर का कनेक्शन नज़र आता है, जहाँ पर आपने ही अपनी दुनिया अलग कर ली, अपने आप को ही आपने अलग कर लिया। ठीक है ना, भीड़ में रहना है, ना ही भीड़ की बातों को एक्सेप्ट करना है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग इस कनेक्शन में मेंटल टॉर्चर हुए हों, बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर उनको हमेशा टॉर्चर हुआ हो कि मेरे साथ मतलब जो चीज़ें होती है, कुछ लोग होते हैं ना मेंटल टॉर्चर आपको ऐसे नहीं करते कि उन्होंने आपको आपको बहुत
कुछ सुना दिया या बहुत कुछ आपको बोल दिया या फिर बहुत इरिटेट कर दिया, बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लिया 2-3 घंटे। कुछ लोग मेंटल टॉर्चर ऐसा भी करते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को पल-पल पे स्विच करते हैं, ठीक है? उससे भी आप बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो सकते हो। जैसे अभी बहुत प्यार से बात की, 2 घंटे बाद कही तुमसे ये नहीं होता, डिसरिस्पेक्ट कर दिया। 2 घंटे बाद फिर से आपको कोई अलग तरीका बिहेवियर दे दिया, आपके लिए कोई स्टैंड लेना था, नहीं लिया, उल्टी आपकी गलती निकाल दी। आप समझ नहीं पाओगे कि इतनी ज़्यादा पर्सनैलिटी ये स्विच करता है इंसान, तो आप कैसा बिहेवियर उस व्यक्ति को दो, क्योंकि कभी-कभी तो वो आपको प्यार भी दिखा रहा है, कभी-कभी तो वो आपको ये भी दिखा रहा है कि मुझे तुम्हारी बहुत केयर है, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, कभी-कभी तो झूठा-मूठा आपको सॉरी भी बोल रहा है। ये एनर्जी यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है, मतलब थोड़ी-सी आई है इस तरह की एनर्जी के कुछ शायद इस तरीके के पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं और ये हस्बैंड वाइफ के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझ ही नहीं पाते कि उन्हें अपने पार्टनर को कैसा बिहेवियर देना चाहिए। पास तक तो आप बिल्कुल नहीं समझे, अभी तो आपके लिए एक ही शब्द निकल के आया था, कट्टर। अभी तो आप कट्टर हो गए हो। कट्टर का मतलब कि आपने बोल दिया यस तो यस, नो तो नो, ठीक है? अब आपके पार्टनर को अच्छा लगे या बुरा लगे, इसको आप ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़ आपको सही लग रही है तो आपने बोल दी। वो चीज़ आपके पार्टनर को सही लगे या ना लगे। इस पर्सन की एक एनर्जी निकल के आ रही है कि शायद दुनिया इस पर्सन को बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग बोलती है, क्योंकि अपनी कुछ इस तरीके की एनर्जी को हमेशा लिए रहते हैं कि मैं बहुत केयरिंग हूँ, मैं बहुत लविंग हूँ। तो दुनिया की नज़रों से अगर आप देखेंगे इस पर्सन को, तो ये बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग एनर्जी में रहने वाले इंसान, मतलब दुनिया इनको इसी नज़र से देखती है। ओके। यहाँ पर एनर्जी आ रही क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसा नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में हैं और आपके पर्सन देख भी रहे हैं स्ट्रेंथ में। वो आपको किसी भी स्तर से जज नहीं कर पा रहे। पहले उन्हें ऐसा आपके अंदर दिखाई देता था कि बहुत ही इमेच्योर इंसान हो। मैंने बताया ना आपको, कई बार आप ऐसा सोचते हो कि आपकी लाइफ के अंदर लोग आपको दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ें दे रहे हैं, ठीक है? और वो सारे लोग बहुत ख़राब हैं। वो लोग ख़राब नहीं होते जो आपको दुःख और तकलीफ़ें दे रहे होते हैं। वो लोग बेसिकली ये समझ जाते हैं कि ये इंसान थोड़ा-सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर है और इसको हम जैसे पट्टी पढ़ाएँगे, ये बिल्कुल वैसे बोलेगा। ठीक है? ऐसे तोते को नहीं सिखा दिया जाता है बिल्कुल, तो वो वैसे ही बोलता है। जब इंसान आपकी पर्सनैलिटी को समझ जाता है ना डियर, तो वो आपके साथ बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करता है। ठीक है? इंसान को लगता है, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं रीडिंग देखने, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सारी गलती उनके पार्टनर की है। उन्हें कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं थी और वो यूनिवर्स से जस्टिस माँगते रहते हैं। अच्छा, सच बात है, यूनिवर्स जस्टिस करता भी है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स जस्टिस नहीं करता है। लेकिन यूनिवर्स इम्मैच्योर इंसान के साथ मान लो जस्टिस कर भी दे, ठीक है? और उसको उसकी सारी चीज़ें लौटा भी दें, तो भी तो वो जो लोग जिनके साथ वो पहले रह रहा था, उनमें तो अंश मात्र भी परिवर्तन नहीं आएगा ना। आपको आपकी चीज़ें मिल गई जस्टिस के तौर पे, लेकिन जब तक आप नहीं बदले, आप ऐसे लोगों को हैंडल नहीं कर सकते। ज़िंदगी के अंदर ना आपके दुःख का कारण कोई भी नहीं होता है। ज़िंदगी के अंदर आपके दुःख का कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका खुद का ही व्यवहार होता है, ठीक है? इसलिए परमात्मा हमेशा एक चीज़ बोल कर रखते हैं कि लाइफ़ में अपने आप को आपको प्रोटेक्ट, आप अच्छे बनकर रहिए, पर प्रोटेक्ट करना आना चाहिए और सामने वाले को आंसर करना भी टाइम टू टाइम आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मेरे को कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, सारी गलती मेरे पार्टनर की है, बट नहीं, आपको सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट तक बहुत इमैच्योर रहे। इमैच्योर रहने का मतलब है कि वो दिल के बड़े साफ रहे हैं। तो लोगों की कुछ बातें या फिर लोगों के टैक्टिक्स, लोगों की होशियारी या लोगों का बात करना आप समझ नहीं पाए और उसकी वजह से आपके साथ जो चीज़ें हो गई, क्योंकि इंसान एक बार आपको समझ जाएगी तो सीधा इंसान है। वो आपका फ़ायदा ज़रूर उठाता है और ख़ास तौर से जो दिमाग के तेज़ लोग होते हैं, यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। वो
जो क्वीन है वो बहुत पावरफुल क्वीन है। ये क्वीन है ना, इसको इसकी बाउंड्री लाइन के अंदर आकर कोई टॉर्चर नहीं कर सकता है। उसको मालूम है कि मुझे कहाँ पर सामने वाले को रोक देना है। कई बार आपको कुछ चीज़ें सहनी भी होती है, एडजस्ट भी करनी होती है। एडजस्ट करना एक डिफरेंट केस है, कॉम्प्रोमाइज करना एक डिफरेंट केस है, और मेंटल टॉर्चर झेलना एक डिफरेंट केस है। एडजस्टमेंट तब होता है जब दो लोग आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे के लिए कुछ चीजें वो अपनी छोड़ देता है, कुछ चीजें वो अपनी छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं एडजस्ट करना कनेक्शन में। एक होता है कॉम्प्रोमाइज, कि एक इंसान कह रहा है मैं राजा हूँ और तुम तो मेरे गुलाम हो, और जैसा मैं कहूंगा तुमको वैसे ही करना पड़ेगा। ये दूसरे तरीके का कनेक्शन होता है। तीसरा होता है कि सामने वाले ने, इंसान ने आपको बिल्कुल ऐसा समझ लिया है कि आप उसके पैर की जूती हैं और वो आपको मेंटल टॉर्चर करेगा। ठीक है, तो कई तरीके कनेक्शन होते हैं, पर यहाँ पर जो निकल के आया वहां पर ऐसा नजर आता है कि प्यार के नाम पर भी बहुत, मतलब आपका इस तरीके से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, वो इंसान, जैसे मैंने आपको कहा कि इस इंसान का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको लिटरली एक ही टाइप की एनर्जी में रखे। ठीक है, कि मतलब हमेशा ही अपना रूड बिहेवियर दिखाए। आपने हम क्योंकि जो इंसान आपको हमेशा रूड बिहेवियर दिखा रहा है उसके बारे में आपको पता है कि हमेशा रूड ही रहता है, तो ये ऐसा ही है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था रीडिंग में, पर्सनैलिटी स्विच कर लेते हैं कि अभी उनको पता है कि अभी प्यार से बात बनेगी, तो उन्होंने प्यार दिखा दिया कि ठीक है मुझसे गलती होगी, सॉरी। सुधरना नहीं है, सिर्फ सॉरी नाम भर की बोल दी। दूसरा, जब आपको सुनाना है तब सुना के निकल लिए, तब आप पर इल्जाम ठोक कर निकल लिए। तीसरा, अपनी गलतियां बता दी, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता। चौथा, आप बहुत ज्यादा नाराज हो गए, आप तकलीफ में चले गए, फिर से उन्होंने अपनी गोल गोल बातें शुरू कर दी। तो यहाँ पर ना आपकी कहीं ना कहीं वो एनर्जी थी कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर करना क्या है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो मैसेज निकल के आया है कि अब आप सीधे हो गए हो। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, ये एनर्जी है मुझे अगर कोई चीज सही लग रही है तो ठीक है, मुझे अगर कोई चीज सही नहीं लग रही है तो वो गलत है। जहां पर एडजस्टमेंट है प्यार के नाम पर, वहां पर आप करते हो। जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेरी गलती नहीं है, वहां पर आपने अपने ऊपर, अपने लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को सेट कर रखा है कि नो मीन्स नो। ठीक है, वहां पर सब चीजें नो नो में दिखाई देती है। एम्प्रेस की एनर्जी है। अब ये इंसान अगर एक बार चीजें सीख गया ना, कोई भी इंसान इसके साथ गलत नहीं कर सकता। और ये फैक्ट है बिल्कुल, मैं आपको जो बता रही हूँ, लोगों को लगता होगा कि मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। परमात्मा कहता है कि आपके साथ सबसे बड़ा जस्टिस वही होता है जब आप स्वयं को परिवर्तित कर लेते हैं, स्वयं को आप इस लायक बनाते हैं कि आप हर तरह की सिचुएशन से डील करना सीख जाए। वो सबसे बड़ा जस्टिस है आपके लिए। परमात्मा, आप सोचो, आप परमात्मा हजारों लोगों को परिवर्तित करेगा या आपको परिवर्तित करेगा? आपकी जिंदगी में हजारों लोग आपसे मिलेंगे, कभी फैमिली, कभी ये, कभी वो, तो इतने सारे लोगों को परिवर्तित करेगा या आपको परिवर्तित करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जस्टिस सबसे बड़ा वही होगा जब आपको परिवर्तित करेगा। आप हजारों लोगों के साथ बहुत इजीली डील कर सकते हो और आपको कोई दुख भी नहीं होगा। अगर आप में तथा नहीं है तो हजार लोगों को परमात्मा आपके लिए ठीक नहीं कर सकता। ठीक है ना, बहुत समय लग जाएगा। तो ये एनर्जी है, यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है यूनिवर्स? प्लीज गाइड में। अगेन 2 आ गया, और यहाँ पर अगेन 1 एंड 2 चैरियट में भी। ओके, आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा 10 से 12 साल का कनेक्शन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं। लेकिन फीलिंग्स के साथ साथ ये था कि ठीक है, आप तो अवेलेबल हो, बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, एवं अवेलेबल हैं, तो अवेलेबल हो तो हमेशा ये पर्सन जगल करते रहे हैं। ठीक है, एक राइट बिहेवियर जो आपको देना चाहिए था इस पर्सन को, जो आप डिजर्व करते थे, वो राइट बिहेवियर इस पर्सन ने नहीं दिया, आपके साथ जगलिंग की है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नजर आ रही है कि अगर इन्होंने पास्ट में इस तरह की चीजें की है तो आपको लेकर काफी पॉजिटिव एटीट्यूड इस पर्सन का होता जा रहा है एक एक के बाद। आपको लगता होगा कि अगर आप कट्टर बन जाएंगे तो कुछ इंसान आपकी लाइफ छोड़कर आपसे दूर हो जाएंगे, बट जो इस तरीके के लोग होते हैं जिनका दिमाग पहले से ही उल्टा चलता है, अगर आपको ये इस एनर्जी में देखते हैं ना, तो ये सीधे हो जाते हैं। ठीक है, ये गलत नहीं जाते, ये सीधे हो जाते, क्योंकि पहले ही गलत थे। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही, तो वो थोड़ा सा ना आपको लेकर पॉजिटिव होता जा रहा है। आपके आपकी बिहेवियर आपके नेचर से पॉजिटिव होता जा रहा है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि आप क्या ही इंसान हो। ओके, ये एनर्जी आज के दिन में निकल के आ रही है। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। ओके, रीडिंग लंबी हो गई, सो अल्फाबेट्स हम कल देखेंगे। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।